हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते। जब मेरी शादी अमित से हुई तो मैं बहुत उत्साहित थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और यह सोचकर खुश थे कि मेरे ससुराल में भी मुझसे प्यार और अपनापन मिलेगा। लेकिन शादी के बाद कुछ चीज़ें मेरे लिए मुश्किल हो गई। मेरी सास सुशीला माँ बहुत ही पुरानी सोच की थी, जबकि मेरी परवरिश बड़े शहर में हुई थी और मेरी सोच थोड़ी आधुनिक थी। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर माँ का साथ मेरा मतभेद होना शुरू हो गया। चाहे वह किचन का काम हो या घर के फैसले हो या फिर कोई साफ सफाई का तरीका, हमारे बीच हर बात पर बहस हो जाती। माँ को मेरे विचार बिल्कुल पसंद नहीं आते और मुझे लगता है कि वह मेरी बातों को समझना ही नहीं चाहती। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता था। अमित भी यह सब देख रहा था और मैं जानती थी कि वह भी परेशान था। मैं उसे अपनी तरफ खींचना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था और यह सही भी था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस परिस्थिति में मैं ऐसा क्या करूं कि अमित ने समझदारी दिखाई। एक दिन अमित ने मुझसे बहुत ही प्यार से बात की। उसने मुझसे कहा, नेहा, माँ की सोच उनके अनुभव और परवरिश से बनी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन परंपराओं और रीति रिवाज के साथ जिया है, इसलिए यह हमारे लिए आसान नहीं होगा कि वह अचानक से बदल जाए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम गलत हो। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और सही तरीके से माँ को समझाना होगा। अमित की यह बात मुझे अंदर तक छू गई। मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं भी चीज़ों को बहुत जल्दबाजी में बदलने की कोशिश कर रही थी। अमित ने मुझसे वादा किया कि वह माँ से बात करेगा, लेकिन टकराव से नहीं, बल्कि उन्हें धीरे धीरे मेरी बात समझाएगा। इसके बाद अमित ने सुशीला माँ के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू किया। वह उनसे आराम से बात करता और विचारों को सुनता। फिर धीरे धीरे उन्हें यह समझाने लगा कि मेरा नज़रिया सिर्फ इसलिए अलग नहीं है कि मैं नई पीढ़ी की हूँ, बल्कि यह घर के भले के लिए है। उसने माँ को यह महसूस कराया कि मेरे सुझावों से घर की दिनचर्या और बेहतर हो सकती है। अमित ने दोनों के बीच सेतु का काम किया। अमित कभी माँ की बुराई नहीं करता था और ना ही मेरी शिकायत करता था। उसने हम दोनों की भावनाओं का ध्यान रखा। वह हमेशा मुझे समझाता था कि माँ के अनुभवों का भी सम्मान करना जरूरी है और साथ ही माँ को यह एहसास दिलाता कि मेरे विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उसने हम दोनों के बीच एक सेतु का काम किया। अमित ने माँ से कहा, माँ, नेहा का इरादा सिर्फ घर को बेहतर बनाना है। हम नए तरीकों में भी अपना सकते हैं, लेकिन आपको यह महसूस होना चाहिए कि आपकी परंपराएं और अनुभव भी हमारे लिए बहुत कीमती है। धीरे धीरे माँ ने भी मेरी बातों को समझना शुरू किया। अब वह मेरे सुझावों को ध्यान से सुनती और हम दोनों मिलकर फैसले लेने लगे। वहीं मैंने भी माँ के पुराने तरीकों को स्वीकार करना शुरू कर दिया, उनके अनुभव से सीखने की कोशिश की। अमित ने हमें यह सिखाया कि समझौता ही रिश्तों की कुंजी है। आज माँ और मैं न सिर्फ सास बहू है, बल्कि अच्छे दोस्त भी बन गए। हम मिलकर किचन संभालते, घर के फैसले साथ में लेते और घर में पहले जैसी टकराव की स्थिति नहीं होती। यह सब सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि अमित ने अपनी सूझबूझ से हमें सिखाया कि रिश्तों में सम्मान और समझदारी सबसे ज़रूरी होती है। अमित की समझदारी ने हमारे रिश्ते को नया मोड़ दिया। आज मैं अपनी सास के साथ हंसती बोलती हूँ और यह सब अमित की वजह से मुमकिन हो पाया। रिश्तों में धैर्य, समझदारी और एक दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना ही खुशहाल जीवन का असली राज है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।